या तो यही थो कि टीचर है ना, टीचर पूरी जो पढ़ाने के अलावा भी जो भी समस्या हुआ है टाबरान बातचीत रखता, मतलब कांटेक्ट में रहा करता ना। अपना दिमाग तो लगाने की घनी जरूरत है ही कोनी। जो भी मास्टर बतावे अपने एकदम हर दिन वो पूरा करते रहो। बस ये तीन ही काम ही, ये तीन काम जो टाबर कर लेना है वो को सिलेक्शन तो पक्को ही है और रैंक भी बढ़िया ही आके। नाम तो मनाओ कौन बेटी अनपढ़ सु मैं, मन मेरा मन में है चीज की थी ना, बा मेरी मन की पूरी कर दी। तो टीचर समझाते, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैडम, आपको भी और बच्चे को भी इसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। राम राम जी, मुझको जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में थे देख रहे होगा कि भी पीयूष है और मैं पीयूष का ननिहाल में अभी बनगोठड़ी में हूँ। आपको गांव है राजगढ़ रोड के ऊपर अमीरवास। तो भाई पीयूष 2025 के अंदर जेई की एग्जाम है बात दी और भाई क्लियर है बा करी 4646वीं रैंक है बा ऑल इंडिया माने प्राप्त हुई है जेई के अंदर। तो बातचीत करांगा कि भाई आकी जेई की जर्नी है बा कया की रही है ननिहाल में। आपा हाँ बनगोठड़ी तो नाना जी ही, नानी जी ही, मम्मी ही। तो बातचीत करांगा पीयूष से जानांगा कि इनकी जो बेसिक पढ़ाई लिखाई है वह कठे हुई। और मैं बताऊं भाई पीयूष को जो ननिहाल पक्ष और गांव वाला पक्ष दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में ही तो कठे ना खड़े भाई बैकबोन है वो भी स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई ये जो इंजीनियरिंग की तरफ थारो कया जानो हो। शुरू में तो हम पिलानी पढ़ा करता, फिर मम्मी की ट्रांसफर थी जिद अलीगढ़ में पढ़ा उत्तर प्रदेश, फिर अजमेर आया और फिर फाइनली 11वीं क्लास में हम आ गया अड़े सीकर में जेई की तैयारी करने का। पहली तो इतना झुकाव थो कि एनडीए में जानो है 10वीं ताई। तो फिर मैनू पता लगा कि जेई को एग्जाम हो है, एक तैयारी करनी हो है और फिर बूझ बाज के कि वो बढ़िया सिस्टम है हम, तो पाछे न्यू सोची कि जेई की तैयारी कराऊं। जिद 11वीं क्लास में अड़े सीकर आ गया तैयारी करना। तो जब मम्मी बारह रहती तो साथ में कौन रहता भाई थे? जब खुद ही अकेला कोई हॉस्टल में रहता है, मम्मी पापा कोई साथ में? पापा साथ में रहा करता और मम्मी भी छुट्टी ले लेके बीच में आया करती। तो जहाँ थारो गांव की तरफ आप जहाँ बात करा और भाई ननिहाल पक्ष की ओर बात करा तो सब जहाँ गवर्नमेंट जॉब में ही बस थारो बैकबोन है वो अच्छो स्ट्रॉन्ग है। तो थारे घर को पहलो बच्चों है जो सीआरपीएफ, मम्मी सीआरपीएफ में है, जहाँ थारी मौसी एक दिल्ली के अंदर जहाँ डॉक्टर ही और एक मौसी राजस्थान पुलिस में है और थारा जो मामा जी ही बभी फौज के अंदर ही, गांव की ओर भी जहाँ की अलग अलग अपनो अपने भाई ड्यूटी कर रहे हैं। तो थे इंजीनियरिंग की तरफ कहीं आनो? इंजीनियर में न्यू थी कि शुरू से ही मैथ की तरफ पसंद झुकाव तो पसंद थी। तो फिर मैथ में स्कोप देखा कि यो भी हो है, यो भी हो है। फिर बस जितना बेरो लगे ना इंजीनियर में यो काम हो है, तो थी कि के बेरो पाटियो जाते सबसे पहले के बेरो लगायो? सबसे पहली तो न्यू थी कि सीकर कोचिंग करावी ही। तो कोचिंग करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि और पढ़ाई में होशियार तो पाछे न्यू बेरो बाटो कि इंजीनियर हो है, डॉक्टर हो है, फिर मैथ में झुकाव तो इंजीनियर बढ़िया हो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जिद न्यू ही फिर बेरो बाटे तो इंटरेस्ट बन गया अपने धीरे धीरे। जब लास्ट फाइनली थे सिक्कर के अंदर आया तो सिक्कर के अंदर जब मैट्रिक्स के अंदर आया थे पाछे एक आप देखा मॉड्यूल वगैरह सिस्टम देखियो, जिद सोची कि यार बढ़िया कोचिंग है, फिर हम एडमिशन लिया। तो जब जहाँ थे मैट्रिक्स में आया तो मैट्रिक्स को के माहौल थाने पसंद आयो कि जहाँ भाई सरा को भाई पढ़ानो थाने बढ़िया लाग्यो, बठिया को भाई रहनो सहनो अच्छो माहौल हो कि भाई ठीक है आपा जहाँ एडजस्ट हो जावांगा और अपना कोई गलत रहा पर आपा कोनी जास कहाँ। तो के थाने सबसे अच्छो लाग्यो बठिया को भाई मैट्रिक्स में? सबसे बढ़िया तो यही थो कि टीचर है ना, टीचर पूरी जो पढ़ाने के अलावा भी जो भी समस्या हुआ है टाबरान बातचीत रखता, मतलब कांटेक्ट में रहा करता। कोई भी प्रॉब्लम है तो आओ बताओ कि न्यू को नहीं कि कोई बिराना को है टाबर अपने ही समझ के दाऊं बता के सारी प्रॉब्लम को हल कर दिया गया। तो टीचर की सबसे बढ़िया मैट्रिक्स में जाए कि अनिल जो गोरा सर ही बाकी तरीका से थाने पढ़ा था वो वैसे थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, पर वही है कि पढ़ाने का तरीका उनका बहुत बढ़िया था। मैथ में ऐसे लगता ही नहीं था, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझा देते थे बच्चों को, कोई दिक्कत आती ही नहीं थी। तो स्ट्रिक्ट कैसे हाजा? स्ट्रिक्ट ऐसे कोई टाबर होमवर्क ना करके लावे तो कोई लापरवाही करे ना तो थोड़ा सा डांट पीट के नहीं समझा दिया। प्यार के साथ में डांटनो सौ ज्यादा हाँ, जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है कि टाबर भटक ना जा, तो वो भी। जब मैट्रिक्स में फाइनली थे गया तो भाई बढ़िया का जो टेस्ट सीरीज की आपस यहाँ बात कर लें और की तरीका उन तारे पढ़ाई करवाया करता कि वो जो थारा समझ में आ, क्योंकि 11वीं 12वीं के अंदर जाते फाउंडेशन करो बिगानो एग्जाम दी 12वीं के साथ में तो बस इस थारी को नहीं हो पाई और फिर जो एक साल के अंदर ही थे मैट्रिक्स के अंदर निकाल लियो। तो यह चीज कहीं हो पाई? सबसे जरूरी तो यो है कि
कोचिंग में जाओ तो फिर वे पढ़ावी पहली फिर होमवर्क दी ही तो घर ही आके टाबर ने सबसे पहली तो अपना रिवाइज करना है जो भी दियो है और पे पाछा जो भी होमवर्क दियो है ना वो पूरा कंप्लीट करके ले जाओ और अगले दिन डाउट सॉल्व करावी ही क्लास में टीचर तो जो भी डाउट है वो बूझ लो तो यो काम जो एक टाबर पूरी साल कर लेना है एकदम रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ वो को हो जाए तो यही है कि वो डाउट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर कराया करता और तो पीयूष थे खुद को ज्यादा दिमाग लगाया करता हर चीज के अंदर, या जहाँ टीचर था ना बोलता भैया भैया थे बाकी भाई ए बोल रहे हैं जी अपना चालनो है। ना अपना दिमाग तो लगाने की घनी जरूरत है ही कोनी जो भी मास्टर बतावे अपने एकदम हर दिन वो पूरा करते रहो के रूटीन रिया करता जहाँ पापा साथ में रिया करता तो मम्मी भाई मम्मी की भी थोड़ी बहुत याद आती होगी, पापा जहाँ खाना बना के देता तो के कुछ रूटीन रहता था। मेरे तो शाम को बेस्ट हो जितना तो कोचिंग में जाया करता दोपहरी रोटी खा के फिर रात ने आके जो भी मास्टर पढ़ाया है वो पूरा रिवाइज कर लियो पहले तो और फिर तड़के ही उठ के सबसे पहले जो भी होमवर्क दिया है वो सारा कंप्लीट करा। आज थारे जहाँ कोई पीयूष या मान लो कि थारो कोई क्वेश्चन करे तो थे बिन के जवाब देना चाहूंगा कि भाई जेई की तैयारी क्या करनी चाहिए, टोटल थोड़ी सी जानकारी दो। तो यह बात तो है सीधी सी कि टफ तो है पेपर और तैयारी में जोर भी घणो यहाँ है पर जो सीधी सी बात यह है कि जो टाबर जितनी 2 साल की तैयारी है 3 साल की है उम जो मास्टर कहना है वो बस वही करना है। दिन में मास्टर पढ़ावेगा वो क्लास में एकदम फोकस के साथ पढ़ना है, घर ही आके ने पूरा एकदम रिवीजन करना है 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा और 5-6 बस अपना होमवर्क कर लेना है। बस ये 3 ही काम ही ये 3 काम जो टाबर कर लेना है वो को सिलेक्शन तो पक्को ही है और रैंक भी बढ़िया ही आके। तो थारी रैंक के बारे में भी बता दो थोड़ी सी। मेरी रैंक जनरल कैटेगरी में आई थी 4643 और ओबीसी में थी 888। कॉलेज तो ये आईटी रुड़की में है, मतलब आईटी रुड़की भी अच्छी है। हाँ तो रुड़की के अंदर तो मतलब अच्छा माहौल है जहाँ पहाड़ी एरियो है वो थोड़ा है ना। हाँ तो के मतलब सोच रहे हो कि भाई बठियापा जावांगा के तरीका रहेगा के सपना देखने लाग रहे हो अभी सु। इव तो नहीं है कि कोई घणो बेर तो कहीं पर जितनो फोन पे देखो है कि लाइफ बड़ी बढ़िया हो है उड़े जो काम करना चाहो वो करो घनी चीज सीखने में न मिले ही उड़े और वो तो जगह भी बड़ी बढ़िया है तो यही है। इन्वायरमेंट भी ठंडो रहे उसके आसपास ऋषिकेश है हरिद्वार है तो न्यू है कि पढ़ाई भी करनी है और घूमने की भी जगह है तो आगे घूमांगा और पढ़ाई करांगा साथ साथ यही है। भाई पहले पढ़ाई करियो और भी के बाद में टाइम मिला जना महीना 2 महीना घूम भी सको। तो भाई बहुत ही बढ़िया लगे पीयूष थारे से मिलकी और भाई नानी जी और बात कर लिया क्योंकि नानो जी तो डान डान संभालने गया। राम राम दादी। राम राम बेटी राम राम। कया हो? खूब मौज में हूँ आया ना। आज मेरा दूध तो लग गया जी खूब ही मौज में हूँ मैं। अच्छा हाँ आज का दिन क्या है की कमी को नहीं मेरी मन की भावना तो आप पूरी कर दी मेरे दूते ने। आया के हाँ के ही तारे मन की भावना मेरा यह सोचू थी मैं मुझको सबका बच्चा बने सर अपना में मुझको पीयूष तू या कर तू नाम तो मनाऊ कौन बेटी अनपढ़ सू मैं मन मेरा मन में है चीज की थी ना बा मेरी मन की पूरी कर दी। मुझको आज ये आई सब हम से होशियार थो मेरे दूतो और रोज बात कर दी अच्छी बात बतामती अच्छी सिखामती अच्छी सुनामती भाई बेटा पढ़ हैं तू पढ़ लिया नौकरी ला जाओ जी हम भी सुखी तू भी सुखी तेरी मामी भी सुखी तेरा नानो भी सुखी अपनो सारो परिवार सुखी। एक मेरे बेटो से मामू से नौकरी वो भी फोन करतो तो आज का दिन हमारी इच्छा पूरी होगी। टेकी राख दी टेकी राख दी और क्या है की कमी को नहीं भी। तब तो दोईता ने रोजना चूरमो बना बना के खवाता होगा है थोड़ा दिन बाद में दोईता चल जासी। खीर रांधू सो चूरमो करूँ सो रोज गाल दूँ सो और पहले भी भर भर पीपा देती सारा नंबर से। हाँ 4 दिन दी दादी बार खेल लाग रहा भाई थोड़ा बहुत घी कौन काटू मैं बाल्टी भर भर काटू सो छोटा तो नावड़ा को नहीं 2 बरस थी बाल्टी ले थी बाल्टी में काट दी और खूब देती रोज फोन कर दी भाई बेटा पढ़ियो गलती ला मत चलियो आजकल देख दुनियादारी कतरा करे से तो आज पढ़ नौकरी ला जाओ तो मारो भी नाम हो जागो भाई फलाना गांव को बेटो से फलाना गांव को दूतो से भाई फलाना को भांजो से हैं और मुखो मारी टेकी राखी भाई बेटा गलत राह ना मत चलिए मुखो जी भाई अन सगेडी रखी मैं तो रिजल्ट के टाइम पर जाए मतलब पीयूष कठे हा के माहौल हो घर के अंदर। रिजल्ट तो आयो वो दिन सिकर था हम और तड़के ही हम सो के उठा जित रिजल्ट आयो तो और फिर देखी कि भाई इतनी रैंक आ गई तो सारा मतलब पहली तो नहीं था कि
इतनी आ गई बेरे कौन तो इतनी आ जाएगी। और तो बहुत खुश हुआ सारा, फोन कर करके बताया, सबका फोन आया, स्टेटस वेटस लगाया जिद। सबसे ज्यादा खुशी किन हुई? सबसे ज्यादा तो मेरी मम्मी नहीं हुई मैं तो देख लो भाई पीयूष, थारी मम्मी की तो स्ट्रगल कर रही कि जाए की ड्यूटी भी निभा रही, थारकन भी आ रही भाग भागे। काफी सारा स्टूडेंट हुई ब रात ने पढ़ी, काफी सारा टाबर हुई ब दिन में पढ़ी, तो थे क्या मतलब पढ़ता? मैं तो सुबह ही जल्दी उठ के पढ़ा कर दो, सुबह 5 बजे, कदे 4:30 बजे, रात ने ताड़ सो जाऊं तो सुबह 4 बजे उठ जावा, तो तड़के ज्यादा प्रेफर करती। जब मम्मी दूर रहा करती, पापा कन रहा करता, तो मम्मी की ज्यादा याद आती या मतलब मम्मी की डांट उडर लागतो तो कि ठीक है मम्मी तो दूर ही आपको काम करे? ना ना, मम्मी की तो याद आया करती, मम्मी हर दिन बात होया करती पर मम्मी तय, और मम्मी सारी चीज पूछती भी कि के पढ़ायो के करायो आज, हर दिन की रिपोर्ट रखती मम्मी तो। जा नानी जी बैठे ही थरा, नानो जी बैठे ही, आपको कितनों की सपोर्ट रही हो मतलब? नाना जी नानी जी भी जितना हर दिन तो ना, पर फिर भी है ना, फोन पे बातचीत होया करती, कितना की पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत तो कोई नहीं, टाइम टाइम पे पूछते रहे। पीयूष की मम्मी आमने साथ में है, तो सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, राम राम। तो अब फाइनली थे छुट्टी लेके आगा? जी मैडम, अब मैं छुट्टी लेके आई, इनके साथ में भी रही हूँ 3 साल चाइल्ड केयर लीव लेके, तब तक ये 18 साल का नहीं हुआ तब। तो जब भी इसको स्ट्रेस होता था तो मैं इससे बातचीत करती, कोई नहीं बेटा हो जाएगा, अब की बार कम आए तो उनकी कमी ढूंढ के किस वजह से, किस में नंबर कटे हैं, कितने पेपर को आपने कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करने हैं, उनको नेगेटिव पे ध्यान देना, कितने क्वेश्चन तेरे नेगेटिव जा रहे हैं, तो इसको मैं यही समझाती थी। और हर टीचर से कंसल्ट में रहती थी, मैथ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के टीचरों के नंबर रखती थी। तो टीचरों से भी जब ये इसको स्ट्रेस में आ जाता था तो टीचरों से बात करवाती थी पीयूष की, तो वो टीचर समझाते टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैडम, आपको भी और बच्चे को भी इसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। नंबर कम ज़्यादा, कभी हार्ड पेपर भी आ जाता है, कभी नॉर्मल आ जाता है, तो बच्चों को अप डाउन करना भी ज़रूरी है। हाँ, तो इसलिए पेपर बहुत अच्छा बनाती थी मैट्रिक्स में जाके, मुझे भी अच्छा लगा, बेटे को भी लगा। वहाँ उनका शेड्यूल भी बहुत अच्छा है, वो टीचरों का डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा, वो हर बच्चे पे ध्यान देते हैं। और इनका जो भी है, जो इनका पेपर एग्ज़ाम होता है, तुरंत इनका रिजल्ट आउट कर देते हैं, जो भी इनकी आईडी बना रखी है उसके ऊपर इनका रिजल्ट आ जाता है। हर क्वेश्चन का टाइम देती है मैट्रिक्स। और कोचिंगों में ये सिस्टम नहीं है कि एक क्वेश्चन में बच्चे ने कितना टाइम लगाया, 30 सेकेंड या 15 सेकेंड, हर क्वेश्चन का उनका टाइम रिकॉर्ड होके आता है। उसमें जब भी बच्चा खुद भी देख लेता है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, किस क्वेश्चन में कितना किया लगाया, तो अगला बार जब भी पेपर होगा तो उस पे बच्चा ध्यान दे कि उतने टाइम में कितने ज्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो मतलब कुल मिला के बढ़िया को तना माहौल बढ़िया लग्यो? बढ़िया लगा। और वहाँ कंप्यूटर भी ज्यादा है मैट्रिक्स में, तो सुबह से लेकर शाम तक हर शिफ्ट वाइज बच्चों का एग्जाम होता रहता है। ये नहीं है कि जो टॉप बच्चे 100 है उन्हीं को ही कंप्यूटर मिलेगा। और कोचिंगों में मैंने देखा है, उनमें जैसे अदर कोचिंग है उनमें कंप्यूटर की संख्या कम है, तो जो टॉप बच्चे होते हैं उन्हीं को कंप्यूटर पे पेपर देने का मौका मिल पाता है, हर बच्चे को नहीं मिल पाता है। जैसे कि मैट्रिक्स में हर बच्चे को मिलता है, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर भी ज्यादा है, उनकी संस्था ने इस प्रकार का बंदोबस्त कर रखा है कि हर बच्चे को मौका मिलता है। जेई में तो कंप्यूटर पे ही एग्जाम होता है, तो मैडम इसमें कंप्यूटर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता मतलब है। हर बच्चा तक हर सुविधा पहुंचती हर है। सुविधा पहुंचती है मैट्रिक्स में। जेई का रिजल्ट भी इस साल बहुत बेहतरीन रहा है, और कभी भी जाके मैट्रिक्स के टीचरों से कंसल्ट कर सकते हो, डाउट जो भी है, हर सुविधा एनी टाइम है। बिल्कुल, तो देख लो कि पीयूष मम्मी तो सारी चीज बोल दी, क्योंकि मम्मी मतलब मनिया लगा कि पढ़ियो पीयूष है, एग्जाम पीयूष दिया, पर मम्मी को मतलब कि पीयूष को आधो पार्ट मम्मी बन के रही है। जी हाँ बिल्कुल। अगर यूट्यूब खोल रहे हैं कोई भी 10वीं कक्षा को बच्चों, या 9th कक्षा को गो, 8th कक्षा को हो, चाहे वो 12वीं को हो, तो भी कहीं समझ में आवा कि हाँ यूट्यूब में मतलब आपा निकाल चाहे तो बहुत कुछ निकल जैसे, पर अच्छी चीज भी निकल सी, और बाकी अगर सामने ई तरीका का वीडियो अच्छी तो कुछ ना कुछ मन सीखने भी मिल सी। तो वीडियो शेयर जरूर करियो। अगर हाँ थानिया लगियो कि भाई कोई यो सवाल को पूछो या कुछ थार क्वेश्चन आंसर आ रहे हो है, तो वो कमेंट करके बता दियो। राम राम सा, धन्यवाद। झलको